नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे और आज ही की क्लास में ये कॉन्टिनेंट का चैप्टर से ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में कौन से स्थान पर आता है, तो 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। अब यदि जनसंख्या के मामले में बात की जाए तो 6वां स्थान होता है, यानी 6ठे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के मामले में। अब ओशनिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को अन्य नाम यानी ओशनिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ओशनिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अन्य द्वीपों को मिलाकर ओशनिया बनता है। यानी ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे अन्य द्वीप भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में अन्य द्वीपों को मिलाकर ओशनिया बनता है। और इसी प्रकार क्या बनता है, इसी प्रकार ओशनिया बनता है, यानी ओशनिया कहते हैं। जिस प्रकार दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन बनने के लिए वेल्स, स्कॉटलैंड व इंग्लैंड तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और यूके बनाने के लिए साथ में किसको, पूर्वी आयरलैंड को और ग्रेट ब्रिटेन को मिलाकर यूके का निर्माण होता है। याद रखें दोस्तों। तो इस प्रकार ओशनिया का भी निर्माण होता है ऑस्ट्रेलिया व अन्य द्वीपों को मिलाकर कहा जाता है। अब ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, यह एक मूंगा द्वीप की चट्टान है। अब मूंगा द्वीप क्या होता है दोस्तों, मूंगा द्वीप एक प्रवाल भित्ति होती है। यानी जब मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप के बारे में, यानी लक्षद्वीप किसका उदाहरण है, एक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, जो कि एक मूंगा द्वीप होता है। और यह बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में ये झुंड में रहते हैं, यानी एक साथ रहते हैं। और एक समय पर ये मृत यानी डेड हो जाते हैं। और उन्हीं के शरीर से क्या बनता है, उन्हीं के शरीर से एक चट्टान का निर्माण होता है। और ये ग्रेट बैरियर रीफ इसी का एक एग्जाम्पल है। और यह विश्व की सबसे बड़ी चट्टान है। याद रखेंगे। यह कहाँ पर पड़ती है, यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर पड़ती है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर यह पड़ती है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। याद रखें दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अब देख लेते हैं दोस्तों पर्वत यानी माउंटेन। ऑस्ट्रेलिया के पर्वत है वह माउंटेन के बारे में देख लेते तो एक ही पर्वत है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको महान विभाजक या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, महान विभाजक श्रेणी ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कोसियुस्को सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। और सबसे ऊंची चोटी होने के साथ इसकी ऊंचाई कितनी है, 2228 मीटर इसकी माउंट कोसियुस्को की ऊंचाई है। साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोसियुस्को है, जो कि महान विभाजक श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी है। याद रखें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोसियुस्को सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट यानी ऊंचाई है 2228 मीटर। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं एक नदी भी है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और इसका उद्गम होता है महान विभाजक श्रेणी से इसका उद्गम होता है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों मरुस्थल यानी डेजर्ट, एक मरुस्थल यानी डेजर्ट भी कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, मरुस्थल यानी डेजर्ट। तो महान विक्टोरिया मरुस्थल दोस्तों, महान विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल है। और इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और महान बालो मरुस्थल। ये तीनों भाग किसके हैं, तो महान विक्टोरिया मरुस्थल के हैं ये तीनों भाग। और महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो महान विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। और जिसको 3 भागों में बांटा गया है। याद रखें दोस्तों। आप देख लेते हैं झील यानी लेक्स के बारे में देख लेते हैं। कौन सी झील है ऑस्ट्रेलिया में, तो
एक आयर झील जो है पड़ती है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है आयर झील। कौन सी झील, आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की जो है सबसे बड़ी झील है दोस्तों आयर झील, जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा बिंदु भी यही है। याद रखें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो आयर झील में स्थित है। याद रखेंगे। जिस प्रकार विश्व का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो मिरर जो है विश्व का सबसे गहरा जो है बिंदु है। यदि विश्व की सबसे गहरी गर्त की बात की जाए तो मैरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में। दोस्तों विश्व का सबसे गहरा बिंदु, यदि गहरे बिंदु की बात की जाए तो वह पृथ्वी के स्थल पर होता है। यदि गर्त की बात की जाए तो गर्त जो है महासागरों में जो है होती है। तो इसी प्रकार विश्व की जो है सबसे गहरी गर्त हो जाती है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई जो है लगभग 11,000 मीटर के लगभग है। मैरियाना ट्रेंच की गहराई, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है मैरियाना ट्रेंच। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बांस संधि। बांस संधि क्या है, तो दोस्तों बांस संधि क्या होती है, संधि होती है दो समुद्रों के बीच जो है एक पतला सा रास्ता होता है, तो उसी को जो है संधि यानी स्ट्रेट जो है कहा जाता है। और इनको जो है कनेक्ट करने का काम, एक सागर से दूसरे सागर को जो है कनेक्ट करने का जो है काम करती है, और यही होती है जल संधि। यानी ये एक सागर है दोस्तों, और इधर भी जो है एक सागर है, इसके बीच जो है पतला सा रास्ता जो है होता है, और ये इधर सागर है इधर सागर है, तो ये इसी सागर रास्ते को जो है क्या कहा जाता है, इसी रास्ते को जल संधि जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। बांस जल संधि, तो यह जो है दक्षिण सागर को जो है तस्मान सागर से जो है जोड़ती है। याद रखें दोस्तों, दक्षिण सागर को जो है तस्मान सागर से जोड़ने का काम करती है बांस जल संधि। तस्मानिया को जो है ऑस्ट्रेलिया से अलग करने का काम भी करती है। याद रखें दोस्तों, दक्षिण सागर को तस्मान सागर से जोड़ती है, और तस्मानिया को जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है अलग करने का काम जो है करती है। अब ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को जो है डाउन्स के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट था, जो कि आपको आसानी से जो है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यह जो है दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में जो है 5वें स्थान पर आता है, और जनसंख्या के मामले में जो है 7वें स्थान पर जो है आता है। अब जनसंख्या के मामले में 7वें स्थान पर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ जो है मानव जाति नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ही लो रहता है, यानी माइनस में जो है रहता है। और यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप के यानी 98% क्षेत्रफल पर जो है बर्फ़ ही बर्फ़ जो है पाई जाती है। यहाँ पर साल भर जो है बर्फ़ से जो है ढका रहता है, और इसीलिए जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ही लो रहता है, और यहाँ पर जो है मानव जाति जो है नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों प्रयोगशालाएँ जो है बना रखी हैं वैज्ञानिकों ने, जो कि अपना शोध संस्थान जो है यहाँ पर चलाते हैं, यानी शोध जो है करते हैं। अब बर्फ़ से ढके होने के कारण जो है इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जो है कहा जाता है। इसको दोस्तों श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है साल भर जो है बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए जो है इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि ये साल भर जो है बर्फ़ से ढका होने के कारण जो है ये सफ़ेद रंग का जो है दिखाई देता है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप जो है कहा जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप भी जो है कहते हैं। अब इसे गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके आकार में जो है बदलाव होता रहता है। क्योंकि दोस्तों यह जो है साल भर जो है बर्फ़ से ढका रहता है। जब बर्फ़ से ढका है तो सीधी सी बात है ये बर्फ़ पिघलता भी होगा, तो इसी प्रकार जो है इसके आकार में जो है बदलाव जो है होता रहता है। याद रखेंगे। इसे निर्जन महाद्वीप भी जो है कहा जाता है। अब निर्जन महाद्वीप क्यों कहा जाता है, निर्जन यानी यहाँ पर मानव जो है यानी जन जो है यानी मानव जो है यहाँ पर नहीं रहते हैं। याद रखेंगे। विज्ञान को समर्पित, दोस्तों विज्ञान को जो है समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वैज्ञानिकों ने जो है अपने अपने जो है अनुसंधान केंद्र जो है खोल रखे हैं, और यहाँ पर जो है अपना प्रयोग जो है करते हैं, तो इसीलिए जो है इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी जो है कहा जाता है। अब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर जो है भारत के भी जो है 3 अनुसंधान हैं। ये 3 अनुसंधान कौन कौन से हैं, तो दक्षिणी गंगोत्री जो है जिसको 1983 में जो है शुरू किया गया था, दूसरा है मैत्री, इसको 1989 में, और तीसरा है भारती 2012 में। तो ये 3 अनुसंधान केंद्र जो है भारत के हैं, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर जो है स्थित है। याद रखेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है दोस्तों। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा शीत यानी ठंडा मरुस्थल है।
यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह जो है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर जो है स्थित है और यहाँ पर जो है यहाँ पर सर्वप्रथम ओजोन छिद्र जो है देखा गया है दोस्तों। यहाँ पर यानी इसी दक्षिणी ध्रुव पर क्या पड़ता है, अंटार्कटिका पड़ता है और इसी अंटार्कटिका पर जो है सर्वप्रथम ओजोन छिद्र जो है देखा गया है। ओजोन छिद्र क्या होता है दोस्तों? ओजोन जो है, ओजोन एक परत होती है जो कि समताप मंडल में जो है पाई जाती है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो है पृथ्वी की जो है रक्षा करती है और इसीलिए इसको पृथ्वी का रक्षा कवच जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर ओजोन छिद्र जो है देखा गया। ओजोन छिद्र को जो है, ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाने वाली गैस है CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण जो है ओजोन परत में जो है छिद्र जो है देखा गया। अब ओजोन परत में छिद्र क्या होता है दोस्तों? यानी ओजोन परत की मोटाई को यानी जाता है जब वो ओजोन परत की मोटाई जो है 200 डॉप्सन से कम हो जाती है तो वहीं पर जो है उसको ओजोन छिद्र जो है कहा जाता है। और यहाँ पर जो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर जो है ओजोन परत की जो है मोटाई 200 डॉप्सन से जो है कम देखी गई है और इसी को जो है ओजोन छिद्र जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है ओजोन छिद्र होता है और किसके कारण होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण जो है ओजोन छिद्र जो है होता है। यहाँ पर पेंगुइन व टुंड्रा वनस्पति जो है पाई जाती है। पेंगुइन एक ठंडा जीव होता है जो कि बर्फीले इलाकों में जो है पाया जाता है और यहीं पर जो है पेंगुइन व टुंड्रा वनस्पति जो है पाई जाती है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत भी जो है पाया जाता है। पर्वत कौन सा है? क्वीन मोड माउंटेन पर्वत जो है पाया जाता है। और हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका दोस्तों, हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंसन मैसिव जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 4892 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है विंसन मैसिव की, जो कि अंटार्कटिका की जो है सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों टॉप 5 लार्जेस्ट आइलैंड के बारे में देख लेते हैं और यहाँ से भी जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है बनते हैं और इन्हीं के जो है मैं यहाँ पर जो है करा रहा हूँ, इनको भी जो है ध्यान से देख लेना है। 5 सबसे बड़े महाद्वीप यानी आइलैंड्स कौन कौन से इनके बारे में। तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है जो कि उत्तर अमेरिका में पड़ता है। ग्रीनलैंड द्वीप याद रखेंगे और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, याद रखेंगे। अब आइलैंड तो मैंने आपको बताया था कि ज़मीन का एक ऐसा भाग कि जिसके चारों ओर जो है जल हो, यानी ज़मीन का ऐसा भाग जो चारों ओर से जो है जल से घिरा हो, तो उसी को जो है आइलैंड जो है कहा जाता है। और इसी आइलैंड का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है जो कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, याद रखेंगे। और दूसरे नंबर पर आता है न्यू गुनिया द्वीप यानी आइलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया व एशिया में पड़ता है। यानी न्यू गुनिया द्वीप का जो है आधा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंडर में आता है और आधा हिस्सा जो है एशिया कॉन्टिनेंट के अंडर में जो है आता है। बोर्नियो द्वीप दोस्तों, बोर्नियो द्वीप जो है तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। मेडागास्कर दोस्तों, मेडागास्कर जो है चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह अफ्रीका का भाग है, लेकिन इस पर जो है कब्जा किसने कर रखा राजनीतिक रूप से? तो इस पर कब्जा कर रखा है डेनमार्क ने, जो कि एक यूरोपीय देश है, याद रखेंगे। अब 5वां आता है दोस्तों बफिन द्वीप, याद रखेंगे। 5वां कौन सा है? बफिन द्वीप है, जो कि उत्तर अमेरिका में जो है उत्तर अमेरिका का एक देश है कनाडा, और कनाडा देश में पड़ता है बफिन द्वीप, याद रखेंगे। और छठे नंबर पर आता है दोस्तों सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है, याद रखेंगे। तो अन्य 4 द्वीप और हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन जो है नहीं बनते और इनसे जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है देखने को जो है मिलते हैं, तो इनको जो है याद कर लेना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।